नमस्कार। माननीय श्री पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी गायब हैं, अस्पताल में हैं, नहीं रहे, या किताब लिख रहे हैं, या किसी कोने में बैठे हैं। किसी को कुछ पता नहीं, क्यों पता करना है, कुछ नहीं पता करना है। इसी तरह एक डीएसपी थे जम्मू कश्मीर में, उन पर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने वो पुलवामा के जो 300 किलो डायनामाइट लगाया गया था उसमें इनका कोई रोल था, वो भी गायब है। तो वो डीएसपी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर लोगों को रिसीव करने जाते थे, प्रधानमंत्री आए या गवर्नर आए या किसी को, वो भी कुछ पता नहीं है। इस सरकार में अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं, अजीब अजीब तरह से गायब हो जाते हैं और फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। कभी ऐसा पता भी चला है कि कोई लोग यहाँ से हटाकर वहाँ माल्टा में राजदूत बना दिए जाते हैं, जैसा कि लवासा जी के साथ हुआ। यहाँ इलेक्शन कमिश्नर थे, कुछ उन्होंने हल्ला मल्ला मचाया, किसी चीज़ पर अपनी असहमति बताई तो उनको रिज़ाइन करवा दिया गया। फिर पता नहीं क्या डील हुई, लवासा जी सीधे माल्टा पहुँच गए। उसके बाद अरुण गोयल आए, उनको भी गायब कर दिया गया, वो भी रिज़ाइन करके चले गए। उसके बाद से माननीय ज्ञान एस कुमार आए हुए हैं। तो इस तरह की इस सरकार में बहुत सी हरकतें होती रहती हैं। पहले आपको पता ही है कि राजन बने थे आरबीआई के चीफ, मनमोहन सिंह के काल में जाते जाते 2013 में बने थे, लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप रही माननीय श्री मोदी जी के साथ, रघुराम राजन जी की, वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही और वो भी अपना समय ख़त्म होते होते चले गए। उनके बाद बनाए गए उर्जित पटेल, वो भी एक आध साल के अंदर रिज़ाइन करके चले गए। जब वो बने थे तो कहा जा रहा था कि मुकेश अंबानी के आदमी हैं और उनके संबंधी हैं, कहीं पे कुछ पारिवारिक रिलेशन भी है, गुजराती भाई हैं, वो सब हुआ, लेकिन वो चले गए। विराल आचार्य डिप्टी गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो भी कुछ उनका मनमुटाव हुआ इस सरकार से और वो भी रवानगी उनकी। अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने थे, वो भी 3-4 साल के अपने कार्यकाल में कई बार हल्के शब्दों में कहते थे, लेकिन उनकी असहमति अब थोड़ी ज़्यादा, अगर आप न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ेंगे अरविंद सुब्रमण्यम के, तो वो थोड़े से ज़्यादा मुखर हैं, लेकिन उस समय वो कम आवाज़ में बोलते थे। बाद में उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया ये सरकार छोड़ के। अशोका से भी उनको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि अशोका थोड़ी सी इस सरकार के बैड बुक्स में आ गई थी। अच्छा, इसके बाद सबसे अच्छी कहानी और सबसे अच्छी जो इंसिडेंट हुई है इस पूरी सरकार में, वो इतनी आसानी से लोग भूल जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि सीबीआई डायरेक्टर को रात में सीआरपीएफ भेजकर उनके कार्यालय से उठा लिया गया था, उनके कार्यालय को घेर दिया गया था एनएसए के आदेश पर। ये सीबीआई डायरेक्टर कौन थे? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा 2017 में सीबीआई डायरेक्टर बने थे। उनका अपने स्पेशल डायरेक्टर श्री अस्थाना, जो कि गुजरात से आए थे, उनसे मनमुटाव चल रहा था। अब उस समय सीबीआई डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते थे? जस्टिस कहेर जो सीजीआई थे, माननीय मोदी जी और माननीय खड़गे जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, इन तीनों ने साइन करके फिर उन्हें बनाया था सीबीआई डायरेक्टर। और ये हंगामा शुरू हो गया। ये हंगामा कैसे खत्म हुआ? अस्थाना प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी, गुजरात कैडर के ऑफिसर, उनको बनाया गया था स्पेशल डायरेक्टर कि ताकि वर्मा पे नकेल रखी जा सके। वर्मा जी कुछ राफेल पे खोजबीन करने लग गए। तो जनवरी 2018 में रातों रात उनको उठा लिया गया। कहाँ से? उन्हीं के ऑफिस से। सीबीआई डायरेक्टर है ना, कोई मामूली काम नहीं, 2 साल के लिए अपॉइंट होता है। उनको पहले हटा दिया गया था नवंबर में, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो अपनी बर्खास्तगी कैंसिल करा के फिर से अपॉइंट होके आ गए थे, फिर 48 घंटे के अंदर उन्हें फिर हटा दिया गया। तो ऐसी कहानियाँ इस सरकार में होती रहती। फिर अस्थाना जी का क्या हुआ? अस्थाना जी बन गए स्पेशल डायरेक्टर और उसके बाद बन गए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर।
तो ऐसे ऐसे कमाल इस सरकार में हुए हैं, इन्हें आप भूलिएगा मत। धनखड़ जी मात्र आखिरी कड़ी नहीं है, सतपाल मलिक और ये वो बहुत सारे लोग उनके साथ उनके नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लोग हैं। आरबीआई के गवर्नर, सीबीआई के डायरेक्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और 2 सीईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स 2। तो ज़रा इन पर खोजबीन करिए, विचार करिए। धन्यवाद।